मनोज तिवारी ये कह रही हैं करप्शन एमसीडी में बेशुमार है, ये आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं जिम्मेदारी पूरे तरीके से कूड़े के ढेर की, कूड़े के पहाड़ की तो है ही, गली मोहल्लों का जो कूड़े का ढेर है उसके लिए भी एमसीडी ही सीधे तौर पर, बीजेपी को ही वो सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रही है। जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद राधिका खेड़ा। अदिति जी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि करप्शन की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन उस पर काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद ही स्कैम पर स्कैम करते रहे। जो पकड़ी गई पार्षद वो भी आम आदमी पार्टी की निकली। रीना जी, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन क्या आपकी पार्षद गीता रावत को रंगे हाथे पैसे लेते नहीं पकड़ा गया? उसको आपकी पार्टी ने, आपके इस पर भी तो विचार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी अगर कोई करप्शन करता था तो 5 साल में आपने क्यों नहीं, आपकी पार्टी ने पकड़ लिया होता ना रीना जी। आपने इतने बड़े बड़े आपकी पार्टी ने स्कैम कर दिए। आप कह रही हैं कि हमको केंद्र का क्या काम है, लोकल क्या काम है। 3 दिन बाद छठ है और क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी जमुना जी का दौरा करते? कूड़े की समस्या है, लेकिन कूड़े की समस्या को दूर किया एमसीडी ने। 300+ ढलाव घर को समाप्त करके उसको लाइब्रेरी बनाना शुरू कर देना। रीना जी, इसके लिए तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप देखिए ना कि स्कैम किसने किया। उनको मौका मिला, अरविंद भाई को स्कैम कर दिए। और हमारा एक भी करप्शन आप बता दीजिए उसमें भी पकड़ी गई आम आदमी पार्टी। नहीं, पहले मैं कमेंट लूंगी राधिका खेड़ा जी का। राधिका खेड़ा जी, कूड़े का पहाड़, यमुना की गंदगी, इसी सवाल के साथ मैंने इस बहस की शुरुआत की थी। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदारी तो कोई ले नहीं रहा है। सबसे पहले तो अदिति जी, सबको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। अब बहुत ही दुखद समय दिल्ली की जनता को एक बार फिर देखना पड़ रहा है। ऐसा ही समय हमने तब भी देखा था जब दिल्ली और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, जब दिल्ली की जनता सड़कों पे तड़पती हुई मर रही थी, ऑक्सीजन की भीख मांग रही थी, हॉस्पिटल के बेड्स, दवाइयां इनको नहीं मिल रहा था। तब क्या हो रहा था? दिल्ली की सरकार, केजरीवाल साहब शराब माफिया के साथ मिलकर शराब पॉलिसी बना रहे थे। इनके खुद के सांसद राघव चड्ढा जी, जो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, वो तो हर रोज टीवी पे कुछ दिन पहले ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, तो क्या हुआ, कोरोना हुआ, हम तो फिर भी शराब पॉलिसी बना रहे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कोई मतलब नहीं था। चलिए ठीक है। अब एक और चीज, तब भी तू मैं हुई थी। तब तो मोदी जी और शाह साहब, जो स्वयं अब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, दूसरी बार है, तब केंद्र सरकार भी मदद करने को नहीं आई थी। दिल्ली की जनता तड़प रही थी और आम नागरिक, हम जैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे घर घर सिलेंडर पहुंचाने के लिए। और ये सच्चाई है, चाहे यहाँ पे बैठे हुए दोनों प्रवक्ता जितना भी इससे बोल ले। अब आज फिर देखिए, इतना बड़ा पर्व आ रहा है, छठ पूजा का समय आ रहा है, और क्या हालत है यमुना जी। क्यों नहीं मनोज तिवारी जी, कुछ दिन पहले, महीना भर पहले भी ऐसे ही दृश्य आए थे, टीवी पे कई डिबेट हुई थी, तब तो ये नहीं गए। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं तो दोनों भागे जा रहे हैं, एक कूड़े के ढेर पे जा रहे हैं। वो कूड़े का ढेर जो कितने साल से वहां पे है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 170 साल से ज्यादा भी अगर हो जाएंगे तो भी वो कूड़े का ढेर फिल नहीं किया ठीक नहीं किया जा सकता। एशिया की लार्जेस्ट लैंडफिल है वो, ये बात मनोज जी भी जानते हैं। और ये बात भी सच है कि अगस्त की ही रिपोर्ट है कि 1000 दिन में 1% भी कम नहीं किया गया। वहां पे आए दिन आग लगती है। आग लगने से जो गैसेस बाहर पहुंचती है, वो रीना जी आपके घर, मेरे घर, मनोज जी के घर तक भी जाती है। हमारे परिवार, घर के बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान होते हैं। और वो अगर आग नहीं लगती तो भी पोल्यूशन उससे फैलता है। लेकिन 15 साल एमसीडी में ये कायम रहे, इनको वो ढेर नहीं दिख रहे। और केजरीवाल साहब स्वयं आजकल तो कृष्ण जी के अवतार बने फिर रहे, उनको तो 7 साल से ये ढेर दिखाई नहीं दिए जी। आज भागे भागे वहां पहुंच गए जब महत्वपूर्ण था कि वो जाके देखे कि यमुना घाट में जो इतने लोग आने वाले हैं छठ पूजा के लिए, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, जो आप दृश्य दिखा रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या करना है, दिल्ली की जनता के लिए क्या करना है। तो चुनाव आते ही कृष्ण जी स्वयं अवतार जो बने थे, वो वहां पे कूड़े के ढेर पे पहुंच गए। अब ये कब तक एक दूसरे पे तू मैं करते रहेंगे? और इंपॉर्टेंट सवाल है, राधिका जी जवाब लीजिए। मनोज तिवारी जी ये कह रही हैं कि आपको छठ के कुछ दिन पहले आपको इतनी चिंता क्यों हुई? थोड़ा पहले करते तो सुधार होता, नहीं, और बेहतर हालात होते।
और आप दोनों आपस में बस वार पलटवार कर रहे हैं, ग्राउंड पर सिचुएशन बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। ये कांग्रेस का आरोप आप पर, आप दोनों पर। नहीं, आज भैया दूज है, और भैया दूज है और हमारी 3 बहनें सामने हैं। सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, हम राधिका जी, हम हर साल इसकी पड़ताल करते हैं, हम हर साल जाते हैं राधिका जी, रीना जी। हम कोई पहले साल नहीं गए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी पहली बार 8.5 साल में गए, और हम अरविंद केजरीवाल जी के घर भी गए थे। हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हम लोग 21 लोगों का विधिवत समय लेकर के गए थे। ऐसी स्थिति में हमारा यही कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लैंडफिल साइट की स्थिति खतरनाक नहीं है, खतरनाक है, लेकिन उस खतरनाक को अकेले बीजेपी फंड रोकने के बाद भी 65 फीट कम की है। और दिल्ली से 300 कूड़े घर को हटाना ये छोटी बात नहीं है, और भी जो बची होगी उसको हम कर देंगे। पहले बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लाइन लगती थी, अब ऑनलाइन होता है। हमने डिजिटल बाय डिफॉल्ट भी किया है, और हमने जितना काम किया है सबको हम बता रहे हैं। लेकिन आप फ्लड के नाले देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात, इस समय एक्यूआई चेक करिए। दिवाली पर पटाखे भी बैन कर दिए, पटाखे बजाओ, ग्रीन क्रैकर्स भी बजाओगे तो 6 महीने की जेल होगी। अरविंद केजरीवाल जी अक्सर में तो ये मुद्दा दबाना चाहते हैं कि उसके बाद भी आज 336 एक्यूआई है। अदिति जी, आखिर दिल्ली के लोगों को किस बात की सजा मिल रही है? ठीक है, मनोज तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं, रीना गुप्ता जी जो उनका सवाल है वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से, जो प्रदूषण को लेकर जो चिंताजनक स्थिति में एक्यूआई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कूड़े के पहाड़ की बात यहाँ पर की जा रही है। अदिति जी, सारे सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले कूड़े के पहाड़ों के बारे में अदिति जी, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, सबने एमसीडी की फटकार लगाई है, सबने डेडलाइन दी है कि आप कूड़े का पहाड़ कम करिए। जहां तक फंड का सवाल है, 1000 करोड़ तो दिल्ली सरकार ने दिए हैं और 1000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत कहती रहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। पूरे देश में हर जगह केंद्र सरकार डायरेक्टली जो होती है वहां की म्युनिसिपल काउंसिल को, वहां के निगम को पैसा ट्रांसफर करती है। तो ये क्यों नहीं केंद्र सरकार से और पैसा लेके आए, पहली बात। दूसरी बात, अदिति जी, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, खुद एमसीडी के ऑडिट डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार के ऑडिट डिपार्टमेंट की आप कोई रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। एमसीडी जो है एक तरीके से जिसको कहते हैं ना, बिना तले की बाल्टी है। आप ऊपर से फंड डालिए और नीचे से सारा फंड लीक हो के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की जेब में जाता है। किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? किसी की जिम्मेदारी तो अदिति जी, कूड़े के पहाड़ के लिए, यमुना की गंदगी के लिए, प्रदूषण के लिए, लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं? कोई अपने शहर की जिम्मेदारी, अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? जहां तक प्रदूषण की बात है, प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है। यही कारण है कि 5 साल में इस बार एक्यूआई दिवाली के बाद सबसे अच्छा रहा अदिति जी, क्योंकि दिल्ली वालों ने और सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे। कुछ पटाखे चले, फिर भी उसके बावजूद जो दिल्ली की हवा थी, इस बार दिल्ली के अगले दिन बहुत अच्छी रही। यही कारण है क्योंकि दिल्ली सरकार और दिल्ली वालों ने अथक प्रयासों से मिलकर ये पॉसिबल हो सका। अरे मनोज तिवारी जी, रीना जी 336 को अच्छा बोलती हैं। गुरुग्राम में क्या है? रीना जी 336 एक्यूआई को आप अच्छा बोल रहे हो, ऐसा मत करिए, ऐसी सजा दिल्ली को मत दीजिए। देखिए राधिका जी, मैं दूंगी आपको फ्लोर।